अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु मन युशरिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मिल के पढ़ लो वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। शान सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी बारगाह च हदिया पेश करन वास्ते बड़ा ही खूबसूरत पंजाबी दा कलाम है। अहबाब कोशिश करना कि नाल नाल तुसी पढ़ लवो। नबी नाना बाबा अली
अजे भी पुछदें हुसैन कीए। नबी नाना बाबा अलीए, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। मां जिस दी नबी दी धीए, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। नबी दी गोद च हुसैन पलिया, हुसैन तेरा इमाम झलिया। नबी दी गोद च हुसैन पलिया, ए सोहना तेरा इमाम झलिया। ए पंज तन दा पंजवां जीए, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। ए पंज तन दा पंजवां जीए, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। जिन्हों नहीं आउंदा बस आखिरी मिसरा पढ़ लो, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। हैरान सब ने यजीदी टोले, बगैर धड़ तू हुसैन बोले। हैरान सब यजीदी टोले, बगैर धड़ तू हुसैन बोले। शहीदां दी एहो जिंदगी है, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। है मां जिस दी नबी दी धीए, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। सबर भी जिस ते है नाज करदा, नहीं कोई साबिर हुसैन वर्गा। सबर भी जिस ते है नाज करदा, नहीं कोई साबिर हुसैन वर्गा। सब कुछ लुटा के ना कीती सीए, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। सब कुछ लुटा के ना निकली सीए, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। सबर भी जिस ते है नाज करदा, है कौन साबिर हुसैन वर्गा। सब कुछ लुटा के ना कीती सीए, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। नबी नाना बाबा अलीए, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। मां जिस दी नबी दी धीए, अजे भी पुछदें हुसैन कीए। बादहू हम्दो सना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अरब व अजम अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम आप दी बारगाह अक़दस व अनवर दे अंदर हदिया दरूद सलाम पेश करने तो बाद सैयदना इमाम अली मकाम सैयद शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दी बारगाह हदिया अकीदत पेश करने तो बाद खालिक व मालिक दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि मेरा मालिक मौला सैयद शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दा जिक्र खैर करन और सुनन दे सदके मेरा मालिक साढ़े सारियां नाल हमेशा वास्ते राज़ी हो जाए और सानू सब नू दीन इस्लाम नाल मुहब्बत नसीब फरमाए।
दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना खालिक व मालिक दा कुरान करीम दे अंदर जो भी उसूल बयान होया, जो भी हुक्म बयान होया, असां उसनू बगैर किसी हील हुज्जत तो तस्लीम किया। खालिक ने फरमाया ए चीज़ हराम है, असा कह दिता है हराम है। क्यों? कोई बंदा वजह पूछे तो असी आने साढ़े मालिक का हुक्म होया। फलां चीज़ हलाल है, क्यों? साढ़े मालिक का हुक्म है। दूसरी दलील ही इसते कोई नहीं। फलां जायज़ है, क्यों? साढ़े मालिक का हुक्म है। फलां चीज़ नाजायज़ है, क्यों? साढ़े मालिक का हुक्म है। वालदैन दा अदब व एहतराम करना है, क्यों? साढ़े मालिक का हुक्म है। अपने बुजुर्गों का एहतराम करना है, क्यों? साढ़े मालिक का हुक्म है। इन सारे अहकाम दे नाल खालिक ने कुरान करीम दे अंदर एक ये भी हुक्म इरशाद फरमाया। मालिक मौला ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया वो लोग जड़े अल्लाह दी राह च लड़ते ने और फिर उन्होंने मौत आ जाती है, उन्हां दी रूह परवाज कर जाती है अल्लाह दी राह च लड़दियां होया, दीने इस्लाम दी खातर कुफार नाल लड़दियां होया उन्हां दी रूह परवाज कर जाती। खालिक फरमांदा है, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा ने, वो मुर्दा नहीं। तुसी इस गल का शऊर नहीं रखते, तुसी इस दा शऊर। खालिक ने सानू जितना कोई शऊर दिता है असी उन्ना कोई रखने हैं। जिस तरह खालिक फरमाया फरिश्तियां नू कि मैं ज़मीन ते नायब बनाने लगा, तो फरिश्तियां अर्ज की या अल्लाह ना बनावी। फरिश्तियां अर्ज की या अल्लाह असी तेरी इबादत करने वाले बड़े हाँ। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, असी तेरी तस्बीह और तहमीद करने वाले, असी तेरी पाकी बयान करने वाले ढेर सारे हाँ। खालिक फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानना हो तुसी नहीं जानते। फरिश्ते इतने अरफात आला मखलूक, नूरी मखलूक, जिन्ना तो गुनाह का होना नामुमकिन है, गुनाह जिन्ना दे नेड़ेों भी नहीं लंघदा। फरिश्ते इतनी रब दी बरगजीदा मखलूक है, तो फिर भी इस दे बावजूद खालिक फरमाया जो मैं जानना तुसी नहीं जानते। फरिश्तियां दा इलम बड़ा बहुत ज़्यादा है, साढ़े इन्हां इंसानां नालों कई गुना ज़्यादा है। इस दे बावजूद फरिश्तियां फिर अर्ज कर दी कि या अल्लाह जो तू जानना है वो असी नहीं जानते, तू जिन्ना एक सानू दस्या सानू बस उन्ना पता है। खालिक ने वही कानून सानू इरशाद फरमाया, फरमाया कि तुसी शऊर नहीं रखते, जेड़े मेरे रस्ते दे विच कतल कर दिते जाते हैं, शहीद कर दिते जाते हैं, तो तुसी वेखदे हो कि उन्होंने मौत आ गई है। खालिक ने दूसरे मकाम पर फरमाया कि उन्होंने अल्लाह की तरफों रिजक भी दिता जाता है। बड़ा एक सादा जिहा जुमला है, सादी जी गल है। साडे फौजी जवान बार्डर ते काफरां नाल जंग लड़दे होए शहीद हो जाते हैं, दहशतगर्दां की दहशतगर्दी की वजह तो शहीद हो जाते हैं। तुसा नहीं अज तक सुनिया होएगा कि किसी फौजी नूं लिया के उन्हें उसकी वर्दी उतार के, उसके शूज़ उतार के उसनूं गुसल दिता होवे ते चिट्टा कफन भी दिता होवे। नहीं करते ऐसा। उन्होंने वर्दी ही उवें ही डब्बे दे अंदर पैक कर देंदे ने। क्यों? अल्लाह फरमांदा बल अहया, उन्हें जिंदा ने, जेड़े काफरां नाल जंग लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और जिंदा ने, मुसलमानों की हिफाजत करदे हुए शहीद होए।
ये सारियां गल्लां दस्सण दा मतलब सिर्फ यही है कि साडा एक आम फौजी, एक गुनाहगार जिहा बंदा जिंदगी मुमकिन है कि उसने गुनाह भी किए होणगे, जदों वो बार्डर ते शहीद हो जाता है तो उसनूं असीं चिट्टा कफन नहीं देंदे, उसनूं गुसल नहीं देंदे, उसके जिस्म ते उवें खून लगा हुंदा है, तो उन्होंने डब्बे के अंदर पैक करके ते साबित करने कि दूजियां तरह नहीं मरिया। जिवें दूजे घरां दे अंदर फौत हो जाते ने, इंज फौत नहीं होया, इनकी मौत अलग है, इनका दुनिया तो जाना दूसरे नालों अलग है। ठीक है, इसकी जान ज़ाहरी तौर पर जिसम विचों जुदा हो गई है, लेकिन ये वो लोग ने जिन्हां दे बारे खालिक फरमांदा है बल अहयाउन, ये जिंदा ने। यार तवज्जो करो, जदों एक आम गुनाहगार जिहा बंदा मुसलमाना की हिफाजत करदे आया बार्डर ते शहीद हो जाए, वो तो जिंदा है, वो इस जुमरे च आ रहा है कि उसनूं कफन नहीं दिता जाना, उसनूं गुसल नहीं दिता जाना, उन्होंने लिबास ही दफन कर देना है, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ के। तो जेड़ा डायरैक्ट ही दीन इस्लाम की हिफाजत करदे होया शहीद होया है, तो फिर सिर्फ शहीद नहीं सैयद शुहदा दा लकब लैके गया है। सैयद शुहदा दा लकब कि शहीदां दे भी सरदार। खालिक फरमांदा है कि इन्हों ऐसी जिंदगी खालिक दे देंदा है कि इन्हों रिजक भी दिता जाता है। कोई बंदा सवाल कर सकता है कि खालिक की मर्जी है, खालिक दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी रिजक दे देवे, इहदे विच सारे आ जाते हैं, जेड़ा भी फौत होवे खालिक उसनूं रिजक दे देवे। खालिक की अपनी मर्जी है, हाँ उसकी मर्जी है, लेकिन कुरान करीम के अंदर जो खालिक ने असूल बयान फरमाया है वो यही फरमाया है कि जेड़ा मेरे रस्ते के अंदर जंग लड़ता होया काफरां नाल शहीद कर दिता जाएगा, उस बंदे नूं खालिक की तरफों रिजक दे मिलेगा। ये अल्लाह ने कुरान च उस बंदे नाल वादा फरमा दिता है। दूजियां दे बारे वादा कोई नहीं। कोई घर च बीमार हो के फौत होया है, कोई किसी हवाले नाल फौत हो गया है, दुनिया तो चला गया है, कोई किसी तरीके नाल किसी नूं मौत आ पहुंची है, उनके बारे खालिक का वादा कोई नहीं। तो जदों एक है भी जिंदा, उन्होंने खालिक फरमांदा मैं रिजक भी दे रहा, असीं उनकी ये गल मनण नूं तैयार ही नहीं कि वह जिंदा नहीं है। सारे कुरान दे सारे अहकाम मान लै, इस गल नूं असीं मनण नूं तैयार नहीं कि जिहड़ा शहीद हुंदा है वह जिंदा हुंदा है। जदों इस चीज़ नूं असीं तस्लीम कर लिया, फिर साडे ढेर सारे रौले खत्म हो जाने। मैं इसकी अगर वजाहत जावांगा तो गल फिर अगां बड़ी लंबी चौड़ी निकल जाएगी। बस इन्नी गल ज़हन च रखना कि अल्लाह दे पाक कलाम का यह फैसला है कि जिहड़ा अल्लाह के रस्ते के अंदर शहीद कर दिता जाए वो मुर्दा नहीं हुंदा, वो की हुंदा है, जिंदा हुंदा है। तो जिहड़ा जिंदा होवे उसनूं रिजक की भी जरूरत हुंदी है, उन्हें खाना पीना भी हुंदा है। खालिक ने अगले ही सिपारे के अंदर ये भी ऐलान फरमा दिता, खालिक फरमाया कि हाँ जिहड़ा जिंदा होवे उन्होंने रिजक भी चाहिए हुंदा है, उन्हें खाना भी है, उन्हें पीना भी है। खालिक कुरान ये भी बयान फरमा दिता है कि जिहड़े शहीद हुंदे ने वो जिंदा हुंदे ने, अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी के नाल नाल रिजक भी अता फरमांदा है, जिंदगी के नाल नाल रिजक भी अता फरमांदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा फरमान है, हदीस कुदसी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि शहीद जदों दुनिया तो अगली मंजिल की तरफ सफ़र फरमांदा है, फरमाया कि दौरान जंग जदों शहीद नूं शहीद कर दिता जाता है, उसके जिस्म ते जिहड़ा जख्म हुंदा है, उस जख्म दे विचों निकलन वाला खून उसका कतरा जमीन ते बाद पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे नूं अपना दीदार भी करा देंदा है, उसनूं उसकी जन्नत भी विखा देंदा है। इस वास्ते ही उसनूं तकलीफ नहीं हुंदी। इस वजह तो ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि जदों
शहीद जन्नत च जाएगा तो रब पूछेगा दस तेरी कोई और ख्वाहिश है? जन्नत तेनू मिल गई है, जन्नत च आला मकाम मिल गया तेनू, इत्थे होरां ते गिलमां तेनू मिल गए ने, तेरी खिदमत करन वाले खिदमत गुजार मिल गए ने, हर किस्म की नेमत तेनू मिल गई है, हुण दस कोई ख्वाहिश है ही? बड़ा खुशकिस्मत वो बंदा होएगा कि जिन्हों जन्नत च भी रब पूछ रहा कि होर ख्वाहिश है ही? साड़ी एक दुनिया की मिसाल है ना कि साडा कोई ढेर लोडा लाडा होवे ना, ढेर लगदा होवे, तो साडे घर मेहमान आ जावे तो उनदे नाल प्यार भी हद तो ज़्यादा होवे, तो उनकी सारी खिदमत करन तो बाद असी फिर पुछने कोई कसर रह तो नहीं गई। साडे अल्लू कोई कसर रह गई होवे तो उनकी माजरत चाहने जे किसी होर शय की जरूरत है, तू हुक्म कर मैं हाज़र कर लिया। क्यों असी ये इजहार कर रहे होंगे कि सानू तेरे नाल प्यार बड़ा है, सानू तेरे नाल मोहब्बत बड़ी है, तू ढेर लगना है। खालिक जन्नत दे अंदर पूछेगा बंदियां शहीदां, दसो होर कोई ख्वाहिश है? तो शहीद उसले फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार करनगे। शहीद अर्ज करनगे या अल्लाह हाँ एक ख्वाहिश है। मैं हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा। शहीद अर्ज करेगा हाँ या अल्लाह एक ख्वाहिश है। अल्लाह फरमाएगा की ख्वाहिश है? ये नहीं कि अल्लाह नू पता कोई नहीं, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह नू तो पता है कयामत तक की होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नू ये बयान इस वास्ते दसिया ताकि मेरे महबूब की उम्मत दे अंदर शहादत हासिल करने का जज्बा पैदा हो जाए, ताकि इन्हां दे ज़हनां दे अंदर अहमियत उजागर हो जाए कि शहीद होने नाल कितना वड्डा दर्जा मिल जाना है। शहीद अर्ज करेगा हाँ या अल्लाह एक ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा की ख्वाहिश है? बंदा कहेगा या अल्लाह जिसले मैं जंग दे अंदर काफरां नाल लड़ रहा सी ना, ते काफर ने मेरी गर्दन ते तलवार चलाई सी, ते उस तलवार की वजह तो उस जख्म की वजह तो मैं शहीद कर दिता गया सा। या अल्लाह जड़ी लज्जत उस तलवार विच ते उस जख्म विच आई सी ना, मैं वो लज्जत दोबारा लेना चाहना। तू मैनूं दुनिया ते गल मैं दोबारा इस मैदान च खलो के जंग लड़ना चाहना, मैं इस लज्जत नूं दोबारा हासिल करना चाहना। उस वक्त या अल्लाह तेरा दीदार भी होया सी, जन्नत भी विखाई गई सी, वो जड़ा मज़ा आया सी ना, मैं उस मज़े नूं दोबारा लेना चाहना। तू मैनूं मुड़ दुनिया ते गल, मैं मुड़ शहीद होवां मुड़ आ जावां, तू मुड़ कल्ले मैं मुड़ शहीद होवां मैं मुड़ आ जावां। इस जन्नत नालों भी ज़्यादा मज़ा उस तलवार दे जख्म विच पिया है। ये शहीद नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकाम अता फरमाएगा। इंतहाई तवज्जो रखना, वक्त भी थोड़ा हुंदा है जुमे ते, बयान जड़ा मैं मौजू तैयार करके आना वो हाले अद्धा भी नहीं बयान होया हुंदा तो टाइम जड़ा है वो ओवर हो जाता है। आप अहबाब नूं याद है कल मैं बयान कित्थों छोड़िया सी? जे तां याद है तो फिर सुनन दा मज़ा आएगा, जे नहीं याद तो गल शुरू तो फिर थोड़े ज़हन चुक लैनी। फरज़दक शायर कूफे तो चलिया अपनी मां नूं लैके, याद आ गया इस मकाम ते जिथे इमाम पाक ने स्टे फरमाया। इस मकाम का नाम है मकाम सालबिया। की नाम है? इस वक्त एक और मकाम दसना है तो उनके फिर टाइम पूरा हो जाना। मकाम का नाम है मकाम सालबिया। फरज़दक अपनी मां नूं लैके आया तो जदों घोड़े तो उतर के ते थले गया, सारा मैं कल बयान कर दिता। अपनी मां नूं लैके आया तो मां ने अपने पीर की बारगाह च हाज़री दी ते अर्ज़ की या इमाम पाक इजाज़त होवे तो मैं थोड़े कदमां नूं हथ लगा लवां। याद है? अर्ज़ की कि इमाम पाक इजाज़त होवे थोड़े कदमां नूं हथ लगा लवां। फरमाया लगा लै। मां ने अपने पुत्र नूं आख्या पुत्रा मेरे हाथ फद के अगां करना, मेरे हाथ फद के मेरे पीर दे पैरां ते ला, मेरे पीर दे कदमैन शरीफैन ते ला। पुत्र ने हाथ फड़ के ते कदमां ते लगाए ते मां ने जिसले मां दे माई दे हाथ टच होए तो माई हाथ पिछां कीते ते हुण हसरत तां पूरी हो गई आई।
हसरत यही सी ना कि मैं पीर नाल मुलाकात कर ला, तो पीर इत्थे आके हसरत पैदा हुई कि मैं कदमां नूं हथ ला ला। माई ने हथ लाए ने तो हाले भी उनके दिल की हसरत पूरी नहीं हुई, दिल की चाहत पूरी नहीं हुई। माई ने हाथ लाए ने, हाथ ला के पिछा लिया के ते उन्हां हत्थां नूं एवें टच होया नूं जिस्म दे किसी होर हिस्से ते नहीं लाया, सीधे चाह के अपनी अखां ते ला ले, अपनी अखां ते लाए ने। माई अपनी अखां ते अपने हाथ लाए तो अल्लाह पाक ने नूर वापस कर दिता, माई का नूर वापस कर दिता। असी इस अहले बैत दी शान दे कायल हां। बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दो ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। असी ये नहीं आंदे क्यों जी इमाम हुसैन रोए तो इमाम हुसैन ने इंज उन्हां ते पानी बंद कर दिता गया, बल्कि आला हज़रत साहब का इस ते फतवा है। मैं पिछले साल भी ये बयान किया सी, तो कई बंदियां नूं समझ नहीं आई, तो उन्होंने अगों इसका जवाब ये चा दिता, लै जी मौलवी आंदा है कि इमाम हुसैन का वाक़यात करबला बयान करना हराम है। बंदियां मेरी गल नूं सही समझिया ना, हुण फिर सुन लो। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया कि इमाम हुसैन दे इस वाक़े नूं मज़लूमियत दी शक्ल च पेश करना, इमाम हुसैन नूं मज़लूम बना के लोगों के सामने पेश करना, तो इमाम हुसैन नूं बिल्कुल कमज़ोर करके लोगों के सामने पेश करना, ये हराम है। एक ही है, हराम है। और ऐसा मौलवी बयान करने वाला, उस मौलवी दा बयान करना भी हराम है, सुनन वालियां दा भी हराम है, इहदे ते कमाई लेना भी हराम है। क्यों कि ताकत होंदियां जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई, दुनिया उत्तों प्यासे टुर गए दीन दुनी दे साई। जे तां पाक हुसैन इत्थे बैठे उन्हां दे कदमां नूं हथ ला लवे माई, ते उहदियां अखां वापस आ सकदियां ने, ते साईं इशारा कर दे ते फुरात मक्के चों ना लंघ जांदा, इशारा कर देंदे फुरात नूं, ते फुरात दी की जुरत आई भी उत्थे रिहा रहिंदा। जे तां इन्हां कोलों लिखवाण वाले, नौकर होण दी सनद लैण वाले उमर सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दा दौरे खिलाफत है, ते सैयदना इमाम हसन ते इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों शहजादे गली के अंदरों गुजर रहे हैं। अगों हज़रत उमर का बेटा आ रहा है जिसका नाम है हज़रत अब्दुल्ला। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया पीछे हट नौकरजादे, कि तू साडे गुलाम का पुत्र है। नौकरजादे का मतलब होंदा है गुलाम का बेटा। फरमाया कि पीछे हट नौकरजादे, रास्ता छोड़ दे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप चलते चलते अपने बाप को गए, जाके पूछे अबू जी वक्त का खलीफा कौन है? फरमाया तेरा बाप। बेटे ने पूछा अबू जी हुकूमत किंदी इस टाइम चल रही है, खिलाफत किंदी चल रही है? फरमाया कि तेरे बाप दी, उमर दी। उमर इस टाइम वक्त का खलीफा है। हज़रत उमर ने पूछा पुत्र होया की आ? अर्ज की अबू जी मैं गली जा रहा सा, तो अगू दोवें सैयदजादे आ रहे सन, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि साढ़े नौकरजादे पीछे हट जा, वक्त दे खलीफा तुसी हो, सदर तुसी हो, तो फरमा रहे ने नौकरजादा, क्या तुसी उन्हां दे नौकर हो? सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप उत्थों ही मुसल्ले तो उठे, तो पैरों च जुत्ती भी नहीं पाई। तो बेटे तो पूछा पुत्र ये गल सच्ची है? उन्हें क्या हाँ अब्बा जी सच्ची है। फरमाया चल आ ना पुछ लेने, आ ना अगर पुछ लेने। तो पुत्र ने आख्या लो जी हुण गल बन जानी है, मेरा अबू वक्त का खलीफा, वक्त का हाकम है। बाप बेटा दोवें दौड़ते हुए मौला अली सरकार के दरवाजे ते पहुँचे। दरवाज़ा नोक किया, अंदरों सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बाहर तशरीफ़ ले आए। आपने पूछा हाँ जी खैर नाल आए हो? हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि एक फैसला थोड़े कोल लैके आए हैं। वक्त का खलीफा, वक्त का हुक्मरान ते सैयदां दा अदब सिखा रहा सानू। अर्ज़ की जी एक फैसला लैके आए हैं।
फरमाया की फैसला है? अर्ज की जी मेरा बेटा ए गल कर रहा है कि गली आ रहा सी, तुसी सामने इन्होंने टकरे हो तो तुसां फरमाया कि नौकर ज़्यादा पीछे हट जा, क्या ये गल सच्ची है? आपने फरमाया हाँ सच्ची है। फरमाया हाँ सच्ची है। उन्होंने वर्का अगे किया तो कलम अगे की, फरमा अर्ज की कि जनाब ये गल इत्थे लिख ना देंदे, ये गल लिख ना देंदे। मैं आज ही पढ़ रहा सी कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने 2 बारी ये पर्चियाँ इंज दियां लिखवाइयां। एक बारी मौला अली सरकार को लिखवाई है, एक बारी सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप को लिखवाई है। आपने पर्ची तो लिख दिता कि हाँ अब्दुल्ला साडा नौकर ज़्यादा है तो उमर साडा नौकर है तो अब्दुल्ला इन्हां दा पुत्र है। आपने वो पर्ची लई तो पर्ची चुम के तो सीने नाल ला ली, पर्ची चुमी तो चुम के सीने नाल ला ली। पुत्र पूछया अबू जी ये की? मैं तो आख्या तुसी जाके गल कर सो, तुसी उन्होंने पुछ सो। तो आपने फरमाया कि पुत्र जदों मैं दुनिया तो टुर जावां ए पर्ची मेरे नाल कबर विच रख दई, फरिश्तियां पुछया उमर कौन है तो मैं आखसा मैं हसन तो हुसैन दा नौकर हाँ, मैं इन्हां शहीदां दा नौकर हाँ। शहीदां दा नौकर अगर पर्ची लिख के दरियाए नील हल करे तो दरियाए नील दा पानी एक रात 8 गज उतां चढ़ जावे, क्या इस बादशाह दा इशारा हुंदा ते फुरात मक्के चों ना लंघ सकदा? इशारा कीता नहीं है। आप सरकार ने इत्थों सुबह नूं खैमा चुकिया, रस्ते स्टे करते गए चलते गए, अगे एक मकाम आया जिसका नाम है मकामे हाजिर। की मकाम का नाम है? मकामे कूफा तो 3 दिन के फासले थे, इतों अगे कूफे का 3 दिन का सफ़र है। मकामे हाजिर इमाम पाक ने पूछा हज़रत अब्बास तो अब्बास जगह केड़ी है? आपने अर्ज़ की जी इस जगह नूं मकामे हाजिर आख दें। फरमाया अज दी रात इत्थे रोकना, अज दी रात इत्थे रोकना है। मेरे पाक इमाम ने मकामे हाजिर ते स्टे फरमाया। तो जदों रात हुई तो इमाम पाक ने फरमाया अब्बास ज़रा कूफे वालियां दे खत लैके आवें, जिहड़े इन्हां मैनूं कल्ले ने, मक्के च रहिंदे आया मदीने च रहिंदे आया, जिहड़े इन्हां मैनूं खत कल्ले ने। इमाम पाक के सामने जिहड़े खत पेश किए गए सन, बाज़ मौरखीन ने लिखा 3 बोरे सन, बाज़ मौरखीन ने लिखा 2 बोरे सन। खैर खत पेश किए गए तो मेरे पाक इमाम ने फरमाया अब्बास इन्हों पलटे गए। फरमाया इन्होंने सारियां दे विचों 12 सरदारां दे खत मने कढ़, कितने दे? 12 सरदारां दे, 12 सरदारां दे खत मने कढ़े, उन्हां दे नाम लिखे। मेरे पाक इमाम ने उन्हां 12 सरदारां नूं एक खत लिखिया, 12 सरदारां नूं खत लिखिया। तो इमाम पाक ने ऐलान फरमाया हाँ भी मेरे संगियो साथियों बेलियो दसो थोड़े विचों ए खत लैके कूफे कौन जाएगा? ए खत मैं लिखे ये 12 सरदारां दा उन्हां दे नाम खत है, फुलां फुलां सरदार दे नाम ते, ये लैके कूफे कौन जाएगा? पिछों नुक्कर विचों एक बंदा उठिया, उस आख्या जी मैं लैके जावांगा। पाक इमाम ने पूछा दस तू करदा की है? उस आख्या जी मैं मक्के दी सर जमीन ते मक्के दियां गलियां विच टिंडे आलू वेचण वाला सब्जी फरोश हाँ, मैं एक सब्जी फरोश हाँ। गरीब जहा घर नाल ताल्लुक है, माड़े जहा घर नाल ताल्लुक आ, तो मैं वेख्या कि तुसी अज कूफे का सफ़र फरमाया तो मैं भी थोड़े काफले दे नाल रल के थोड़े नाल आ गया। मैं मक्के का एक गरीब जहा घर नाल ताल्लुक रखण वाला, टिंडे आलू गोभी भिंडी वेचण वाला बंदा, सब्जियां वेचण वाला, ये खत तुसी मैनू दिओ तो मैं लै जाना। मेरे पाक इमाम ने फरमाया खत लिजाण एडा सौखा नहीं, राह जगह जगह ते मौत दियां चौकियां ने, राह इबने ज़ियाद दे फौजी बैठे ने, राह यजीद दे फौजी बैठे ने, राह जगह जगह ते मौत दे नाके ला के बैठे ने। तू किवें जाएगा? तो उस जवान दे जज्बे तो मैं कुर्बान जावां। जवान बोल के अर्ज करता है हुजूर ये खत मैनू चा दिओ ते जन्नत दा वादा तुसी करो, मौत जाने ते मैं जाना। ये खत दिओ मैनू, जन्नत दा वादा तुसी कर दिओ,
अगा मौत दियां चौकियां जानन ते मैं जाना। मेरे पाक इमाम ने हथ उठाए, रब दी बारगाह च दुआ की, या अल्लाह मैं इस बंदे नाल, इस अपने गुलाम नाल जन्नत दा वादा करना, तू इस बंदे नू आखिरी दम तक, जदों तक इहदे जिस्म विच जान रवे, तू इसनू साबित कदम रखी, इनू कदमां तू डोलन ना देई, ईमान ते कायम रखी, इनू ईमान ते मौत दे देई। मैं इहदे नाल अज जन्नत दा वादा करके तेरे नबी दा नवासा इनू इत्थों अलविदा कर रहा है। उस जवान ने खत लिया, खत नू वलेटिया, वलेट के ते खत इंज फड़िया, फड़ के ते उसनू चुम्मिया, चुम्मिया। ज़रा थोड़ा ज़ौक होए, तुसी सुभान अल्लाह कोई नहीं आंदे ते इहदे नाल ना बड़ी दिल नू तकलीफ हुंदी, थोड़ा ज़ौक होए तो फिर इस तो अगे चलीए। एक बारी आखो का सुभान अल्लाह। उस जवान ने खत फड़िया, खत चुम्मिया, चुम के अखां ते लाया, अपनी सवारी ते बैठा है, सवारी नू अड्डी मारी है तो नाल उत्ते सवारी दे झुमदा जांदा है, नाल पढ़दा जांदा है। सवारी दे उत्ते बैठा है तो सवारी दे उत्ते बह के पढ़दा जांदा है, तैनू चुम चुम अखियां ते लावां नी चिट्ठीए मौला दिए, तैनू चुम चुम अखियां ते लावां नी चिट्ठीए मौला दिए, तैनू लगण ना ततियां हवावां नी चिट्ठीए मौला दिए। उसने चिट्ठी चुकी, बोझे च पाई, निकलिया। 3 दिन का सफ़र तय करने तो बाद अगे एक चैक पोस्ट आई, उत्थे एक फौजी खड़े ने, 8 फौजी ने। हसीन बिन नुमैर उस चौकी का इंचार्ज है, उनके कंट्रोल 8 फौजी ने। 8 फौजियों ने रोकया, उन्हें आख्या दस है कौन है तू तो किदों आया है? तो वह मलंग हुसैन दा सी, हुसैनी मलंग आया। लजपालां नाल पिछा उन्होंने पता आया जन्नत लभ गई है, जन्नत हुण पक्की है, हुण अगा मौत है तो मौत तू अगे जन्नत है, बस ए मौत विच फासला रह गई है जन्नत इस ते मेरे विच। उन्होंने ये पता सी, जदों एक बंदे नूं पता होए ना कि मैं मंजिल ते कामयाब हो गया, फिर वो अंदरों ज़रा 2 फुट होर उच्चा हो जाता है कि मैं अपनी मंजिल ते पहुँच गया। उसने वेख्या कि उन्होंने फौजियां डकिया, फौजियां आख्या रोके, कौन है तू? उन्हें पूछा तुसी कौन हो? डरिया नहीं, आंदा तुसी कौन हो? उन्हें आख्या सी फौजी हाँ। उन्हें आख्या इनका मतलब है तुसी नौकर हो, तुसी नौकर हो? उन्हें आख्या हाँ नौकर हाँ, मुलाजम हाँ। आख्या थोड़ा तो वड्डा कौन है? उस आख्या हसीन बिन नुमैर है, चौकी इंचार्ज है, अंदर बैठा है, ASI है, वो साडा चौकी इंचार्ज है, ASI साहब अंदर बैठे ने, ते चलो थानों उन्होंने को लै जाने। आपने फरमाया चलो उनके को लै जाओ। चौकी इंचार्ज को लै गए, हसीन बिन नुमैर। हसीन बिन नुमैर ने पूछया हाँ भी कौन है तू, तेरा नाम की है? आपने फरमाया तू दस तू कौन है, तू कौन है? उस आख्या मैं चौकी इंचार्ज हाँ इत्थे दा, ए बंदे 8 मेरे कंट्रोल च ने, मेरे फौजी ने। आपने फरमाया दस तेरे तो उत्ते भी कोई है कि तू ही है? उस आख्या मैं मेरे तो उत्ते है, असी इब्ने ज़ियाद दे फौजी हाँ। ना आख्या तू भी नौकर है तो मैं भी नौकर हाँ, मैं अपने आका की गल करनी है, तू अपने आका को लै जा। नौकर तू भी है तो मैं भी नौकर हाँ, तू अपने दा नौकर है, मैं अपने दा नौकर हाँ, चल मैं अपने आका की गल करनी है, तू अपने आका को लै जा। फौजियां फड़िया लैके इब्ने ज़ियाद दी दरबार च हाज़र होए। इब्ने ज़ियाद नूं जाके ते चौकी इंचार्ज हसीन बिन नुमैर आंदा है बंदा बड़ा डिंगा जिहा है, गल सीधी फदांदा कोई नहीं पिया, बंदा बड़ा डिंगा जिहा है। हुसैनी मलंग हुंदे ही डिंगे जे, उहियो जिहा कुत्तियां बिल्लियां दी ते नहीं ना सुणदे। वो बड़ी मशहूर जी एक गल है, एक मलंग बैठा सी ना ते उहदे हत्थ च रांगली जी मुतार आई ते वो बैठा आया एवें अपनी लहर च, ते कोल कोई बंदा आके बैठा, उस आख्या एवें अली अली करते रहंदे ने, एवें अली अली करते रहंदे ने, अली की कर सकदा है? ते उस बंदे ने इंज करके वेख्या, मलंग ने। मलंग जिसले वेख्या ना उस आख्या बड़ा बेबाक बंदा है भी, जिन्हों तमीज़ ही कोई नहीं, मौला अली सरकार के बारे की गल करता पे।
वो फिर दूजी बारी बोलिया, उस आख्या भी ये आंदे ने अली इंज ते अली ओ, अली जे एडा टेल वाला होवे ते हुण मैं इत्थे बैठा मेरी लत्त बन लवे खां, उनके हथ च रांगली मुतार आई, उस इंज करके घुमा के मारी लत्त ते उस आख्या अली इत्थे आके जरूरी होने, तेरे जिहा कुत्तियां वास्ते अली दे मलंग ही काफ़ी ने। उस आख्या अली इत्थे जरूरी होना सी, मलंग किदण काम आने। इवें हुसैनी मलंग सी। यजीद इब्ने ज़ियाद के दरबार उन्हें हाज़र किया, उन्हें आख्या बंदा बड़ा डिंगा जे है, गल सीधी फदांदा कोई नहीं। इब्ने ज़ियाद पूछया कौन है तू, तेरा नाम की है? उन्हें आख्या फरमाया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। किंदा पुत्र है? यकतर दा पुत्र हाँ। आया कित्थों है? मदीना शरीफ तू आया, मक्के शरीफ तू आया। किस वास्ते किदे जाना है? कूफे जाना है। आया किस वास्ते? क्या मेरे को 12 बंदियां दे बारे 12 सरदारां दे बारे खत है, मैं उन्होंने 12 सरदारां नूं खत देना है। इब्ने ज़ियाद आंदा है दे मैनू दे। अब्दुल्ला बोल के आंदा है खत पा के तू पलीत है, तैनू मैं तां देवां जे तू पाक हो जावें। खत पा के तू पलीत है। दूसरी गल ये मेरे पाक इमाम दा राज है जेड़ा मैं उन्होंने सरदारां दा कपड़ाना है, तेरे जिहा कुत्तियां नूं मैं क्यों दस्सां। उन्होंने इस लफज की कौड़ लगी, हो सकिया बड़ा बदतमीज़ है। उन्हें अपने फौजियों को हुक्म दिता फड़ लो, फौजियां फड़ लिया। उन्हें आख्या इहदे कोलों खत खोवो, खत खोवो। फौजियों के कोलों खत खोन लगे, हो सके छड्ड दो मैं देना, मैं खत देना। उन्हें छड्ड दिता, उन्हें आख्या हुण देऊ है खत। जिसले उन्हें छड्ड दिता से उस खत फद्या, बुझ अपना कढ़िया जेब विचों जिथे भी उसने रखिया से उन्होंने कढ़ के निक्का निक्का रेजा रेजा करके तली ते रख के फूक मार के आंदा चुगला। सख्या चुग ले। इब्ने ज़ियाद नूं होर गुस्सा चढ़िया, उस आख्या बड़ा बदतमीज़ है। आख्या सो खत देना। उस आख्या हुण दस ये खत हाया किहड़िया बंदियां दे नां ते तू लैके आने वाला, तैनू पता है। तू दस मेरे विचों गद्दार 12 बंदे किहड़े ने जिहड़े मेरी हुकूमत नाल बगावत कर रहे हैं, जिहड़े इमाम हुसैन नाल रले ने, जिन्हां दे बारे खत आया है, वो बंदे दस कौन ने? तो वो अब्दुल्ला बोल के आंदा है खबीसा तेरे जिहा पलीतां नूं मैं अपने इमाम दे राज दसना। उन्होंने पता आया इत्थे शहादत पक्की है ते अगां जन्नत पक्की है, मैं इन्हों दसा या ना दसा, इत्थे शहीद तो मैं कर दिते जाना है, लिहाजा हुण अपने इमाम का राज तो मैं ना जाहिर करा। उस इब्ने ज़ियाद ने आख्या भी लै जाओ इसनूं, तुसी इसनूं ना उत्ते छत ते लिजा के बिल्डिंग दे उत्ते उत्तों लिजा के ते इसनूं उल्टा करके सट दिओ। रस्ते चो थल्यों वेख के ते इहदी जान उंज निकल जाएगी, थल्ले आउंदिआं नूं इहदा जिसम रेजा रेजा हो जाएगा। इहदे वास्ते इन्नी सज़ा बड़ी है। उस अब्दुल्ला नूं फौजी लैके छत ते पहुँचे ने बिल्डिंग दी ते जिसले उत्थे पहुँचे ने ते अब्दुल्ला बोल के फरमांदे ने ओए खबीसो, जदों बकरे नूं ज़बा करन लगदे ने, वो भी आखिर है मुसलमान ही, कुर्बानियाँ देण वाले है, जानवर ज़बा करन वाले है, मुसलमान ही है सारे, कलमा गो ही है, वो भी कलमा पढ़न वाले है। तो उन्हें आख्या भी थानू पता नहीं जदों जानवर ज़बा करन लगी है उन्होंने पानी पुछीदा है, जदों बंदे नूं फांसी देण लगदे ने उन्हें तो आखिरी ख्वाहिश पुछदे ने, ते तुसी मेरे तो आखिरी ख्वाहिश नहीं पुछोगे। उन्हें आख्या दस की आ? तो आपने फरमाया मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे एक बारी तुसी हाथ खोल दो, मेरे एक बारी हाथ खोल दो। उन्हें आख्या तेरे हाथ खोल दईए तू नस जाएगा, तेरी जगह तो सानू फांसी चढ़ना पाना है, तू नस जाना है। उन्हें फरमाया कमलियो, अगां नस्सां तो थले डिग के तां भी मेरे अगे मौत है, पिछा नस्सां तो फौजी पिछा खलोते ने, उन्हें मेरा सिर ला छड़ना, मैं नस के जाना किदे। तुसी इंज करो मेरे हाथ खोलो, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। उन्होंने हाथ खोले, जिसले हाथ खोले तो जवान छत ते खलो के ते मदीने अल मूँह कीता। जवान मदीने अल मूँह कीता ते मदीने अल मूँह करके आंदा है, मदीने अल मूँह कीता ते सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च अर्ज़ कीती। अर्ज़ की करदा है, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए
दीदार अता करना। उन्हें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च जदों हदिया पेश किया तो फौजी एक बोल के आंदा यार तैनूं डर नहीं आउंदा, तू बनया किस शैद है, तू इब्ने ज़ियाद के सामने खलोता भी नहीं हलिया, तैनूं उत्थे ना फड़ के फौजियां ने ढाया, तू फिर ने डोलिया, राह च तैनूं पुलिस फौजा फद के लिया, तू किदाई भी नहीं डोलिया, तू शै की है, तू आखिरी गल सानू बस है दसी जा तेरे अंदर है की भी जेड़ा तू डोलदा नहीं पिया। उन्हें आख्या जे सुनना चाहते हो तो फिर सुन लो। मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली, मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली, मेरे पीर दा सवाली ज़माने दा हर वली, मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली। फरमाया मुस्तफ़ा ने कोई दो ना सानू आखे, फरमाया मुस्तफ़ा ने कोई दो ना सानू आखे, मैं हाँ भिरा अली दा मेरा भिरा अली, मैं मुरीद हाँ अली दा। जड़े जड़े अली दे मुरीद हो गज के पढ़ लो, मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली, मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली। फरमाया कि अली दा मलंग तो नहीं ना डोलते होंगे, जेड़े अली नू मन लैन, जेड़ा मन लैन वो नहीं डोलते होंगे। यही वजह है ना कि मेरे पाक इमाम ने जदों 10 मुहर्रम की रात सारे अपने जान निसारा नू अपने रुफाका नू इकट्ठियां कीता, तो रात का वक्त होया, रात अंधेरी है, 10 मुहर्रम का चंद चढ़ गया, अद्धी रात का वक्त है, सारे रुफाका इकट्ठे बैठे, जान निसार सारे बैठे। मेरे पाक इमाम ने आवाज़ दी अली अकबर कित्थे? खड़े होए, अर्ज़ की जी अब्बू जी। फरमाया कि ए चिराग बंद कर दे, जड़ा दीवा बलदा पे बंद कर दे। दीवा बंद होया, मेरे पाक इमाम ने फरमाया हुसैन थानू वेंदा कोई नहीं पिया, हनेरा है, बाहर भी हनेरा है, यजीदियां दी इब्ने ज़ियाद दे फौजियां दी जंग हुसैन नाल है, इन्हां दे जो मुतालबात ने हुसैन नाल ने, थोड़ी वफा ते शक कोई नहीं, थोड़ी मुहब्बत थोड़ी जान निसारी ते शक कोई नहीं, तुसी सारा भार चाह के आ गए हो, तुसी हुसैन दा साथ हुण तक दिता है, हुसैन नू थोड़े ते शक कोई नहीं, कल नू जदों हुसैन जन्नत वंडण लगा थानू सारियां नू पहले रखेगा, हुसैन हौज़े कौसर ते खलो के पानी तकसीम करन लगा थानू याद रखेगा, थोड़े नामा अमाल दी वारी हुसैन कोल खलोता होएगा, अपने नाना कोलों थानू हर सहूलत लैके देवेगा, अपने नाने दी सिफारिश थोड़े वास्ते सब तो पहले करवाएगा। हुसैन थोड़े ते राजी हो गया, थोड़े चो जेड़े जेड़े जाना चाहते ने वो चले जाओ, इन्हां दी जंग मेरे नाल है, तुसी इन्हां विच शहीद होवो, इन्हां ने थानू भी बख्शना कोई नहीं, तुसी मेरे नाल आए हो। इन्ना खुतबा इरशाद फरमा के मेरे पाक इमाम ने थोड़ी देर बाद अली अकबर नू हुक्म इरशाद फरमाया कि अली अकबर ज़रा चिराग जला, चिराग नू आन कर। चिराग जलाया गया, मेरे पाक इमाम ने वेख्या कि सारियां दे सिर झुके ने, पूरे दे पूरे उत्थे ही बैठे, सारियां दे सिर झुके, जन्नत भी लभ गई है, हौज़े कौसर तू पानी भी लभ गया है, मेरे पाक इमाम ने वादे कर ले ने सारे, इस वास्ते ही अहले बैत नाल मुहब्बत कर रहे हैं ना।
इस वास्ते मैदान नाल आ गए ने कि असी क़यामत नूं कामयाब हो जाइए, असी हशर के मैदान कामयाब हो जाइए, हुजूर दे सामने असी ज़रा इस अंदाज खड़े हो सकीए कि थोड़ी आल दा असां साथ दिता। जदों पाक इमाम ने सारियां सहूलतां दे दित्तियां, सारियां टिकटां दे दित्तियां, फरमाया कि हुसैन थोड़े ते राज़ी हो गया, तुसी चले जाओ। इस दे बावजूद कोई भी पिछा नहीं गया। इसका मतलब यह आ कि उत्थे जन्नत की लोड़ किसी नूं कोई नहीं, उत्थे कोई जन्नत की तलब वास्ते ना बैठा आया, उत्थे कोई हौज़े कौसर की तलब वास्ते ना बैठा आया, उत्थे कोई माशर की कामयाबी वास्ते ना बैठा आया। सारियां नूं पता आया अज हुसैन का आखिरी दम तक साथ दे दिता तो साडी जन्नत भी पक्की है, हौज़े कौसर भी सानू लभ जाना। सारियां नूं पता सी। तो मेरे पाक इमाम ने फरमाया ज़रा चिराग जलाओ। चिराग जलाया गया तो सारे मौजूद ने। एक बूढ़ा जिहा बाबा खड़ा होया, लत्तां कमदियां पईयां ने, सिर कमदा है, ते अर्ज़ कीती इमाम पाक उम्र विच मैं भावें बजुर्ग हो गया, मेरा हुण जिस्म विच ओह ताकत नहीं रही, पर असी तुहाडे नाल मदीना शरीफ तो इस वास्ते नहीं टुरे कि हुसैन नूं असी तपदे सहरा च छड्ड के वापस आ जाए। असी इस वास्ते नहीं टुरे, इस वास्ते टुरना हुंदा ते तुहानू उत्थों ही असी टोर छड्डदे। सानू पता सी तुसां तोड़ अपड़ जाना है, लेकिन असी जे अज तुहाडे नाल आए हाँ तो हुण जन्नत च भी तुहाडे नाल ही जाना है। हुण असी इंज नहीं करना कि तुसी कल जन्नत पहुँच जाओ तो असी 10 साल पिछे अपड़दे पे होवीए। असी तुहाडे नाल आए हाँ तो हुण अगां इस मंजिल नूं क्रॉस करके जन्नत तक तुहाडे नाल जाना है। वक्त गुजरदा गया, टाइम थोड़ा अज कोई 5 मिनट उत्ते भी हो गए तो माफ़ करे अजे। वक्त गुजरदा गया, 10 मुहर्रम का दिन गुजरिया, सारियां दियां शहादतां हो गईयां। अली अकबर दुनिया तो तशरीफ़ लै गए, अली असगर लै गए, औन मुहम्मद कासिम सब दुनिया तो तशरीफ़ लै गए। जदों सारे जान निसार चले गए, हुण वक्त आया कि जान निसार एक एक करके सारे रुखसत हो गए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ते जाना कुर्बान कर गए। हुण अगर कोई शख्सियतां खड़ियां ने तो 2 प्यो पुत्र खड़े ने, एक दा नाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और एक दा नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु। दोवें बाप बेटा खड़े ने ते बाप ने तैयारी की करबला की तरफ सफ़र फरमान दी। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप खैमे विचों इस हाल च बाहर निकले। एक तो आपके जिस्म ते बुखार सी, बुखार का गलबा सी, दूसरा 3 दिन तो 4 दिन तो पानी बंद है, 3 दिन तो भुख का फाका है, बीमारी भी है, सफ़र की थकावट भी है, पिछे सफ़र भी करके आए ने। रजब के महीने शाबान के महीने का सफ़र शुरू किया आया, जड़ा अज मुहर्रम आ गया, सफ़र की भी थकावट है। तो ये हाल ये हो चुका है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंदे ने। किताब सवाने करबला के अंदर लिखिया है कि इमाम पाक खड़े होंदे ने, जिस्म कमज़ोरी इतनी छा गई है कि आपका जिस्म कंबण लग पैंदा है, कमदा पे जिस्म। इसके बावजूद तलवार फड़ी है, नेज़ा फड़िया है, बाप को इजाज़त मंगी है, अबू जी मैं जावां। जवान पुत्रां दे हुंदियां बाप मौत नूं मूँह नहीं लांदे, जवान पुत्रां दे हुंदियां बाप मौत का सामना नहीं करते। अबू जी मैं जाना पहले, मैं हाले हैं हाँ। मेरे पाक इमाम ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन तेरी बड़ी ज़रूरत है, इन्हां औरतां दा पिछे साथ कोई नहीं, इन्हां औरतां नूं पिछे वापस मदीने ले जाण वाला कोई नहीं, इस सकीना दे सिर ते हथ रखण वाला पिछे कोई नहीं, मेरी नस्ल चलाण वाला पिछे कोई नहीं, मेरे नाने दा कुरान दी हिफाजत करन वाला पिछे कोई नहीं। तू मेरी नस्ल भी चलानी है, तू इन्हों लैके इन्हों का साहिबान बन के इन्हों औरतों का इत्थों लैके वापस मदीने भी जाना है। मदीने वाले किनू बाहर बुला के हाल पुछणगे करबला विच की होया, इन्हों औरतों बुला के पुछणगे जिन्हों का तो दरवाज़ा लंघण लग्या भी जिबरील अपनी गर्दन झुका लेंदा सी। जिबरील नूं पुछया गया जिबरील इस बूहे तू गर्दन झुका के क्यों लंघना है, तो जिबरील आंदा है कि जिन्हों का वाल नंगा हो जाए तो सूरज अल्लाह सूरज नूं ब्रेकां ला देंदा है, उन्हां दा बूहे अगों जिबरील क्यों ना धौण झुका के अगां लंघे। फरमाया कि ज़ैनुल आबिदीन तेरे तो नस्ल चलनी है, लोकां बूहा खड़काना है तो बाहर तू आना है, तेरे तो इलावा पिछे ऐसा बंदा कोई नहीं कि जेड़ा बूहा खड़कण तो बाद बाहर आवे तो बाहर आके इन्हां दी गल सुनेगा। लोगां मसाइल पुछने थे तेरे तो पुछने ने, लोगां अहले बैत की मुहब्बत सुननी है तेरे कोलों सुननी है, लोगां अहले बैत का किरदार सुनना है तो तेरे कोलों सुनना है। साडी नस्ल अगां चलनी क़यामत तक सैयद चलने ने तो तेरे तो चलने ने। हुसैन करबला दा वाक़या सारा पिछा जाके
के दसना है तो तू दसना है, इन्हां औरतां ने बाहर निकल के कोई नहीं दसना। इन्हां बच्चियां दा कौन सहारा होएगा? सकीना बीमार है, इनका कौन सहारा होएगा? जिसने अपना छोटा भाई कुर्बान हुंदा अखां नाल वेखिया, इनू तसलियां देण वाला कौन होएगा? जिन्हां दे भतीजे ते बणेवे दुनिया तो उन्हां दे हत्थां दे विच रुखसत हो गए, इन्हां दा सहारा कौन होएगा? फरमाया ज़ैनुल आबिदीन तेनू जाण दी इजाज़त नहीं, तू इन्हां नू लैके वापस मदीना चला जावी, इन्हां दी हिफाजत करी। अल्लाह पाक ने तेरे तो नस्ल चलानी है, तू हिफाजत करनी है, मेरे मिशन की भी हिफाजत करनी है, तो तू अपने इस किरदार की भी हिफाजत करनी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नेज़ा उत्थे रखिया, तलवार उत्थे रखी। मेरे पाक इमाम ने करबला की तरफ सफ़र फरमाया। बच्चियां नूं उम्मीद कोई नहीं कि साडे सिर दा जिहड़ा साईं सानू लैके आउण वाला मदीना शरीफ तो, जिसने मक्का शरीफ च आके भी दिलासे दिते, जिसने मकामे सालबिया ते भी दिलासे दिते, जिसने मकामे आशरा ते भी दिलासे दिते, जिसने मकामे हाजर ते आके भी सानू समझाया कि बच्चियां मैं थोड़े सिर ते है हाँ। उन्होंने बच्चियों को पता है कि साडा बाप हुण जा रहा तो वापस हट के कोई नहीं आना। उन्होंने बच्चियों को पता है कि साडा बाप अज जा रहा है, साडी यतीमी साडिया खैमियां दे साइडां ते मंडला रही है, इस यतीमी ने साडे उत्ते आ जाना है, असा अज तू यतीम हो जाना है, साडा सहारा टुट जाना है, असा पिछा कलियां वापस जाना है, साडे नाल एक अगर 12-14 साल का जवान होना है तो ज़ैनुल आबिदीन होना है। इन्हां बच्चियों को पता है, इन्हां औरतों को पता है कि साडा भाई जा रहा है, इन्हें वापस कोई नहीं आना। 56 साल की उम्र इमाम पाक की, 56 साल तो कुछ महीने तो कुछ दिन। सवाने करबला के अंदर लिखा है 56 साल 5 महीने तो 4 दिन इमाम पाक की उम्र है। 56 साल की उम्र का बूढ़ा बाप, दाढ़ी शरीफ सफ़ेद हो गई। मेरे इमाम ने मदीना शरीफ तो जदों सफ़र फरमाया दाढ़ी शरीफ काली सी। 3-4 महीने गुजरे ने, इन्हां महीनों के अंदर सफ़र दियां मुशक्क़तां, हालात नूं वेखिया, हालात दियां परेशानियां। अली असगर नूं हत्थां ते कुर्बान कराया, अली अकबर के सीने चों आप बरछी वापस खिंची। जवान पुत्र 18 साल का, उसकी लाश चाणी तो बड़ी औखी गल है। जिन्हां दे पुत्र भरा जवानी की हालत दुनिया तो गए ने, उन्हां तो पुछो कि किड्डा औखा वेला हुंदा है। तो जदों बाप ने खुद बरछी अली अकबर के सीने चों खिंची तो अली अकबर बोल के अर्ज करते हैं, अबू जी मेरे सीने ते हाथ रख के बरछी खिंचिया जे किते खून का फुआरा थोड़े चेहरे ते ना पै जाए। इमाम पाक ने करबला की तरफ सफ़र फरमाया, मैदान में गए तो कूफिया जाके फिर अतमाम हुज्जत वास्ते खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया ए कूफियो, ए इब्ने साद दे लश्कर सुन लो, थानू पता है मैं नवासा रसूल हाँ, मैं अज भी थानू माफ़ कर देंगा। तुसा मेरे 17 तो उत्ते बंदे शहीद कर दिते, मेरे जान निसार तुसा शहीद कर दिते, तुसा सानू मक्के तो मदीना शरीफ तो कूफे बुलाण ते मजबूर कर दिता। मैं थोड़ियां सारियां थोड़े गुनाहां नू अल्लाह कोलों माफ़ करवा देंगा। मैं नवासा रसूल हाँ, अपने नाने की शफात थोड़े वास्ते करवा देंगा। तुसी हुण भी मेरे नाल अगर जंग नहीं करोगे, तुसी सानू इत्थों हुण भी अमनो अमान विच वापस जाण दिओ तो मैं थानू कुछ नहीं आखांगा, थोड़ी मेरी सुलह हो जाएगी, मैं थानू सारियां नू जन्नत विच भी लै जावांगा, थोड़े गुनाह भी बख्शवा देंगा। लेकिन इन्हां यजीदी कुत्तियां ते किसी गल का भी असर ना होया। पिछू कुछ लोग पैरों तो हल्ले, कुछ लोगों ने तस्लीम कर लिया कि हाँ इमाम पाक सही फरमा रहे ने। लेकिन इब्ने ज़ियाद की फौज इब्ने साद दे लश्कर ने जदों वेख्या कि ये लोग कुछ लोग डोल रहे हैं पैरों तो, उन्होंने पिछा 8 ऐसे फौजी बहादुर खिलारे सन जिहड़े पूरी दुनिया तो बुलाए सन कि जिन्हां दा मुकाबला कोई नहीं सी कर सकदा। उन्होंने इमाम पाक के मुकाबले में एक एक करके घलिया। मेरे पाक इमाम ने जिहड़ा सब तो पहले बंदा सामने आया, उसने आके इमाम पाक के सामने अपनी तलवार लहराई, अपने घोड़े को उसने नचाया। उस आख्या पूरी दुनिया च मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हुसैन तू तो उंज भी बुढ़ा हो गया, तेरी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है, 3 दिन का प्यासा भी है, तेरे होंठ कंब रहे ने, हुसैन तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे पाक हुसैन के सामने आया तो मेरे पाक हुसैन ने तलवार नहीं मारी, सीधा नेज़ा उनके सीने में मार के तो घोड़े तो थले सट दिया। इस तरह 8 लगातार अगे पिछे आते रहे, 8 मर गए। उस तो बाद पिछे 100 के हिसाब से फौजी एक एक करके आते रहे।
लगातार मरते रहे। इब्ने साद ने अपनी फौज को हुक्म दिता, उस आख्या इंज गल नहीं बननी, ये हुसैन साढ़े सारियां तो भारी होया पे, ये मदीने का शेर, ये अली का पुत्र, तलवार जुल्फकार हैदरी इहदे हाथ विच, मिस्र की बनी हुई कबा इहदे जिस्म ते है, इस दे सिर ते सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दस्तार मुबारक इहदे सिर ते है। इहदा कल्ला कल्ला कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये भावें प्यासा है, भावें भूखा है, भावें इसने खादा पीता कुछ नहीं, भावें इसने अपने पुत्रां नूं हत्थां ते चाया है, पर एडा कमज़ोर कोई ना होया तुहाडा कल्ले कल्ले का मुकाबला ना कर सके। हुण बचण की सूरत यही है जे पिछलियां नूं जाके मूँह विखाना है कि असी हज़ारां दे मुकाबले विच एक हुसैन आया सी ते ओही साडे तो भारी हो गया। जे उन्हां नूं पिछलियां नूं जाके मूँह विखाना है तो फिर सारे इकट्ठे होकर नेज़े चलाओ, तलवार नहीं तुसी मार सकते। इन्हां कूफी कुत्तियां ने इकट्ठियां होकर मेरे पाक इमाम ते हमला किया। मेरे पाक इमाम दा जिस्मे नाज़नीन, मेरे पाक इमाम दी पेशानी मुबारक जिसनूं हुजूर बोसा देंदे सन, जिथों हुजूर चुमदे आन, मेरे पाक हुसैन रदी अल्लाह तआला नु आपनू सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर सूंघदे आए। जिस तरह अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपनू सूंघदे आए। तो किसी ने पूछा कि हुजूर तुसी अपनी औलाद नू सूंघदे क्यों हो? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि मैनू अपनी औलाद विचों जन्नत दी खुशबू आउंदी है, अपनी औलाद विचों जन्नत दी खुशबू आउंदी है। इन्हां ज़ालिमा कूफी कुत्तियां ने मेरे पाक इमाम दे पेशानी मुबारक च तीर मारिया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला नु आप इस तीर की वजह तो चकरा के ज़मीन ते तशरीफ़ ले आए। कूफी कुत्तियां ने आके ते जदों इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दा मुहासरा किया, बेशुमार तीर जिस्म च लगे ने, बेशुमार नेज़े लगे ने, इस दे बावजूद कोई भी कूफी कुत्ता सामने नहीं आ रहा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन ते तशरीफ़ फरमा ने। इन्हां दे विच एक आवाज़ गूंजी कूफियां दे अंदर, यजीदी फौज दे अंदर, कि कौन है जड़ा जाके हुसैन की तसल्ली करे कि हुसैन नूं कतल कर दिता गया है। किसी च भी जुर्रत नहीं हो रही कोई अगे आवे। इन्हां ने तीरां नेज़ियां ते इक्तफा ना किया। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दी मुसीबतां दा इस ते खात्मा नहीं किया, बल्कि दुश्मनाने ईमान ने सर मुबारक नूं जिसमें अतहर तो जुदा करना चाहया। तो उन्हें एक नज़र इब्ने खरशा इस नापाक इरादे नाल अगे आया। उस बंदे का नाम से नज़र इब्ने खरशा। वो इस पलीद इरादे नूं लैके कि मैं जिसमें अतहर तो सर मुबारक नूं अलहदा करना, जदों कोल आया तो मेरे पाक इमाम दे जिस्म दा जदों खून गोश्त मुबारक हिलिया, जिसम मुबारक हिलिया, तो उस हैबत नाल ही उनके हाथ विचों तलवार डिग गई। उस आख्या हाले हुसैन जिंदा है, मैं बच नहीं सकता। आपका जिसम मुबारक हिलिया, गोश्त मुबारक जड़ा तलवारां ते तीरां नाल जिसम तो जुदा हो रहा सी, वो जदों हिलिया तो उनके हैबत नाल वो बंदा कंब गया, उनके हथ च तलवार डिग गई। उस आख्या कि मेरे तो एक कम नहीं हुंदा। उस तो बाद खौली इब्ने यजीद, यजीद पलीद का पुत्र खौली, वो या शिबल इब्ने यजीद या उसका दूजा भिरा शिबल, ये इन्हां दोवां चों एक अगे आया। खबीस ते इसने आके इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा सर मुबारक जिसमें अतहर तो जुदा कर दिता, और जुदा करके इसने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दा सफ़र अगला शुरू फरमा दिता। मेरे पाक हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला दे अंदर कूफियां नाल मुकाबला सिर्फ इस वास्ते नहीं किया दोस्तों भाइयों के पीछे लोग दीन ते मनमानियां करते रहन। याद रखना बस आखिरी गल कि यजीद ने ऐसा क्यों किया, इब्ने ज़ियाद ने ऐसा क्यों किया। जदों इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप नूं शहीद कर दिता गया, वक्त कुछ गुजरिया तो उसने फौज का एक दस्ता भेजिया जड़ा मक्का शरीफ की सरजमीन ते दाखिल होया। तो मक्का शरीफ की सरजमीन ते दाखिल हो के उसने भिरा ते बहन के निकाह नूं जायज़ करार दे दिता, शराब नूं उसने आम कर दिता, जिना नूं उसने जायज़ करार दे दिता, फुफी ते मासी नाल निकाह नूं उसने जायज़ करार दे दिता, हलाल ते हराम नूं उसने ख़त्म कर दिता। उन्हें आख्या हलाल ते हराम वाला कंसैप्ट ही कोई नहीं। उन्हें आख्या हर चीज़ ही खानी जायज़ है, चाहे वह हलाल है या हराम है। याद रखो कि अज ज़रा असी अंदाज़ा करिए कि क्या असी हलाल हराम विच फ़र्क करके हुसैनी बन रहे हैं या हलाल हराम नूं भुल के ते असी यजीदी किरदार अपना रहे हैं। साडे माशरे दे अंदर क्या
इस चीज़ नू फरोग दिता जा रहा है, जिना जैसी लानत और शराब जैसी लानत नू, या असी हुसैनी बन के इस ते कंट्रोल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू सब नू समझण दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।